नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो आज है 29 जुलाई और हम देखेंगे 29 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3। ओके, तो ये हमें इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा कि इन्होंने सबसे बड़ा जो निजी संचार उपग्रह है जुपिटर 3 को लॉन्च करा कैनेडी स्पेस स्टेशन जो कि फ्लोरिडा के अंदर स्थित है। अब स्पेस एक्स के बारे में जानें तो स्पेस एक्स जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी है। और एलन मस्क आपको पता ही है, ट्विटर के हैंडलर भी वही हैं और टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं वो भी वही हैं। तो लॉन्च करा गया इनके फॉल्कन हैवी रॉकेट के साथ। फॉल्कन रॉकेट वही रॉकेट है जो एक बार अंतरिक्ष में जाता है वापस दोबारा से धरती के ऊपर लैंड हो जाता है बिकॉज मॉस्कोस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है जी, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च करा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। ये इसको लॉन्च कर रहे हैं। एक इनका एक और प्रोजेक्ट है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। उसके अकॉर्डिंग ये 12,000 तक सेटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ेंगे और उसका उनमें यही भी कहना है कि चाहे नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, हर जगह के ऊपर इंटरनेट एक्सेस करवा देंगे। सतरिया वन क्या था? ये सतरिया वन था इंडोनेशिया का उपग्रह। सतरिया जो है वो असम का क्लासिकल डांस भी है, तो इसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो LVM-3 M4 से इसको लॉन्च करा गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और NVS नेविगेशन जो आपका 01 सेटेलाइट है, इसको GSLV F-20 रॉकेट से प्रक्षेपित करा गया और ये नेविगेशन की सेकंड जनरेशन का पहला उपग्रह था। अगर देखें हम PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च करा गया था। PSLV C-54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च करा गया था। SSLV D2 के साथ आज़ादी सेट और अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सेटेलाइट 07 को लॉन्च करा गया था। देखो गाइज, ये बड़े क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपको देखना होगा तो अभी टैट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखना, तो उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में कि ये PSLV C-55 के द्वारा किसका कौन सा उपग्रह लॉन्च करा गया था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? डेल्टाओं में जब जहाँ पे दलदली ज़मीन होती है वहाँ पे क्या होती है कि जो जड़ें होती है पेड़ों की वो ज़मीन से ऊपर आ जाती हैं, उनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो वही होती है मैंग्रोव वनस्पति की तरह से। तो इसकी शुरुआत हुई थी संरक्षण करने के लिए 2015 में। ओके जी। और सब सर्वाधिक जो मैंग्रोव है वही है पश्चिम बंगाल और गुजरात वाले एरिया के अंदर। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी हमने मनाया। मैंग्रोव वनस्पति की अगर हम बात करें जहाँ पे लवणता युक्त जल से हेलोफाइट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे किसी मतलब समुद्र का पानी जब आ जाता है जहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे क्या होगा क्या कि आपके खारा पानी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, और सांस लेने में दिक्कत होगी पेड़ों की जड़ों को, तो वो थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं। जो जड़ें होती हैं उनको निमोटोफोर्स कहते हैं, जिनमें थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं जहाँ के थ्रू वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं। तटीय क्षेत्र में यहाँ जहाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो जहाँ पे जल और स्थल का आपस में संगम हो रहा होता है। अमृत धरोहर की अगर हम बात करें तो अमृत धरोहर हमने अपने जो 75 रामसर साइट है उनके संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट करा गया था। मिष्टी योजना ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें इसके बारे में बातें करी गई थी। विश्व जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक रामसर साइट आपके तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न अगर हम देखें कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो नाइजर कंट्री के अंदर टोटली सेना ने तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति जो थे वो मोहम्मद बेजोस को हटा के जो पहले लोकतांत्रिक सत्ता उन्होंने बनाई थी उसको हटाकर अब बोला टिबुबू यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो बोत्सवाना के अंदर कालाहारी मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में बढ़ता है। बुशमैन जनजाति इस कालाहारी मरुस्थल में रहती है, ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र देश को। साहिल प्रदेश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में जो साहिल मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार है। देखो सहारा मरुस्थल का जो साउथ में इसका एक्सपेंशन है उसको हम कहते हैं साहिल क्षेत्र। पहले सहारा फिर साहिल क्षेत्र आता है। सुएज नहर की अगर हम बात करें तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से पृथक करती है। अब वो आपस में जोड़ती है, सॉरी, मतलब मेडिटेरियन सी को और रेड सी को आपस में जोड़ती है। चौथा प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम कहाँ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये प्रगति मैदान जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ से इसको स्टार्ट करा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। सपने बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। ठीक है जी, ये इसमें कहा गया था। युगीन भारत दिल्ली G20 जो सितंबर की बैठक यहीं होगी बाद में जाके, इस सितंबर में होगी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी
ये कहाँ पे है? ये कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर है। और नई दिल्ली भवन, जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया और जिसके वास्तुकार थे बिमल पटेल। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे रहेंगी 384 और लोकसभा की जो सीटें बनाई गई हैं वो 888 बनाई गई हैं। जिससे अभी डेलिमिटेशन कमीशन आएगा 2026 के अंदर, तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगी भी और कम भी होंगी, तो उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। अच्छा, संगोल क्या है? ये 5 फुट ऊंचा एक डंडा डंडे जैसे चोल शासकों द्वारा इसको यूज़ करा जाता था। इसके ऊपर नंदी बैल की प्रतिमा भी बनी हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये है हैदराबाद के अंदर है, संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। राष्ट्रपति निलयम, ये सिकंदराबाद तेलंगाना। और स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ पे आपका? लातूर महाराष्ट्र में इनकी प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ द नॉलेज। और ये किसके? बाबा साहब अम्बेडकर की। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, उनके द्वारा कह के कथन थे। पांचवा क्वेश्चन आज का, माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसको दिए गया? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, तो शंकरी चंद्रन को दिए गए, जो कि भारतीय हैं। साहित्य अकादमी का हिंदी का पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गैस्पीड नोव के दो को दिया गया। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए। और व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए। जो जितना ज़्यादा ज्ञान बरसाता है वो बाद में पागल हो जाता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परमाफास्ट क्रेटर बटागाइका कहाँ पे, मतलब कहाँ पे हुआ मिला? तो रूस के अंदर है। तो ये आपका जो परमाफास्ट क्रेटर है वो जमी हुई ज़मीन, जो कि ठंडा स्थान है, वहाँ पर गड्ढा बढ़ के रहा है। आप इसको गूगल करना, बड़ा सही लगता है। इसको द क्या बोलते हैं, डोर ऑफ द हेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। और चलो ठीक है, ये बात होगी। तो कोप 27 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर। 28 कब होगा? तो यूएई के अंदर होगा। कोप 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था। और जैव विविधता इसमें मुख्य टॉपिक रहा था। अगला प्रश्न देखें तो एनसीआरबी डाटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने वाली सूची में फर्स्ट स्थान किसका है? तो ये है आपका महाराष्ट्र के अंदर। एनसीआरबी जारी करता है, गृह मंत्रालय के अंडर ये काम करता है। सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड में पश्चिम बंगाल। भाई महिलाओं को लापता इतनी ज़्यादा हो रही है कि यहाँ पे कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाता। एक बार आप इस डाटा को देखेंगे तो आप खुद चौंक चौंक जाएंगे कि इतनी ज़्यादा महिलाएं कहाँ जा रही हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया कर्नाटक ने। और अंतिम स्थान प्राप्त किया आपके उत्तर प्रदेश ने। बाहुबली 5 कैरियर, ये विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च करा गया। आठवां प्रश्न आज का, देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रिकॉर्ड कौन बने थे? तो सबसे लंबे समय तक बने भाई नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा से संबंध है। 2000 से लेकर 2023 तक लगातार 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। और 23 साल 138 दिन इनको हो गए हैं। बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। पहले स्थान पे कौन है? पवन कुमार चामलिंग, जो कि 24 साल तक सीएम रहे, तो सिक्किम के ये सीएम थे। भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मानिक साहब। असम के सीएम गुलाब चंद कटारिया। और भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नीति आयोग देश का फर्स्ट मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो केरल के अंदर स्थापित करेगा। इसमें नीति आयोग इसको 10 करोड़ रुपए की सहायता देगा। नीली क्रांति के तहत इसको स्थापित करा जाएगा। पीसी कल्चर किसको कहते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर। विटी कल्चर अंगूरों की खेती को। बर्मी कल्चर केंचुआ की खेती को। और सेरी कल्चर कहते हैं हम रेशम कीट की खेती के लिए। आज आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, कुछ लेटेस्ट चीज़ भी है जो हमने इसमें ऐड करी है। तो यूरोपियन धरती पर 2 एटीपी चैलेंजर खिताब जीतने वाले फर्स्ट भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नागल हैं। पहले उन्होंने टाम्परे ओपन जीता फिनलैंड, ओके, और रोम ओपन जीता इटली के अंदर। कनाडा ओपन को जीतने वाले आपके लक्ष्य सेन हैं। आयरलैंड ओपन को जीतने वाले पराशु रजावत हैं। मलेशिया मास्टर को जीतने वाले एच प्रणय हैं। और इंडोनेशिया, स्विस और कोरिया ओपन को जीतने वाले आपके सात्विक और चिराग। रोज मैं इसको आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। चलो जी, आज कुछ हम देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें 9वीं सूची में सुधार करवाए गए थे, मतलब 9वीं ऐड करी गई थी। 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग इसमें लाया गया था। 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में आया था, इसको नागालैंड
के लिए आपका आया था। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 42 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, SSI। फिर आपका कौन सा ये 44वां संविधान संशोधन है 78 के अंदर, संपत्ति का अधिकार को हटाकर हमने इसको बना दी था, मौलिक अधिकार से हटाकर इसको हमने विधिक अधिकार बना दी था 301 के अंदर। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है, अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। 61 में 1999 में आया था, और वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन आया था पंचायती राज के लिए। 74वां अनुसूचित जाति के लिए। 86वां शिक्षा से। और 89 संविधान संशोधन था जिसमें 338A को जोड़ा गया था। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, और कुल मिला के 22 भाषाएं हमारी हो गई थी शेड्यूल 8 के अंदर। 97वां संविधान संशोधन आया था, इसमें सहकारी समिति की हम बात करते हैं। 99वां संविधान संशोधन है जिसको नल एंड वाइड करार दे दिया गया है अब, राष्ट्रीय न्यायिक NJAC से संबंधित है। 100वां 3 बीघा कॉरिडोर को के लिए था। 101वां GST के का कन्यादान, ठीक है, GST को ऐड करा गया था। 102 में OBC को रिजर्वेशन दी गई थी। फिर आपका 103 में EWS को रिजर्वेशन, और 104 में था इसमें SC ST के लिए 10 साल का और रिजर्वेशन को के लिए घोषणा कर दी गई थी। 105 में आया था, यह सबसे लेटेस्ट वाला संविधान संशोधन है आपका। तो ये थे सारे संविधान संशोधन। जब हम वो करेंगे, पॉलिटी करेंगे, तो हम इनको डिटेल में जानेंगे, क्योंकि तो जस्ट फॉर आपको याद करवाने के लिए ही था, तो उसको हम बाद में डिटेल में जानेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।